अस्सलाम वालेकुम। आज वेलकम टू बेगम बेगम्स नहीं, खुशामदीद बेगम बेगम्स में। और बेसिकली आज मैं आपसे अपनी एक दोस्त को मिला रही हूँ। इनका नाम है तज़ीन हुसैन। ये मेरी बचपन की दोस्त है, लेकिन बहुत आपने एक्चुअली आप लोगों ने भी शायद अपने बचपन में उनको देखा होगा। जब हम छोटे थे तो ये टीवी पे भी उस वक्त भी आया करती थी। और इनको और भी लोग इस तरह भी जानते हैं कि ये तलत हुसैन की बेटी हैं। तलत हुसैन जो एक हमारे लेजेंडरी एक्टर हैं। और उन्होंने अब जो पीटीवी का जो सारा दौर था उसमें यू नो एक फॉर्मिडेबल टैलेंट, डेफिनेटली एंड एवरीवन वुड रिमेंबर हिम। एंड उनकी बेटी हैं सबसे बड़ी साहबजादी तज़ीन हुसैन, जो है ना आजकल बड़े मजे की काम कर रही हैं, और वो बड़े मजे के अच्छे रोल्स कर रही हैं। बल्कि एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर, बिकॉज उन्होंने बहुत अरसा ब्रेक ली अपने बच्चों के साथ। तो काफी छोटे बच्चे थे, अपना टाइम स्पेंड किया थोड़ा आई थिंक काम से। और अब रिसेंटली माशाल्लाह, जैसे होता है हम सारे अपने आप को रीडिस्कवर कर रहे होते हैं इस स्टेज पे, तो वो वापस अब एक्टिंग की तरफ वापस आ गई हैं। तो हमारी ये भी इंटरेस्टिंग कॉमन बात है कि हम सेम यूनिवर्सिटी में गए थे। वो मुझसे पहले ग्रेजुएट हो गई थी, लेकिन हम दोनों इंडस वैली में पढ़े थे कम्युनिकेशन। और उसके बाद उन्होंने भी वहाँ वापस जाके शी वाज टीचिंग देयर, एंड नाउ शी इज आल्सो एट हबीब यूनिवर्सिटी एज एन एजुकेटर। शी हैज हैड अ वेरी गुड करियर एज वेल। तो आर्ट एजुकेशन में भी बहुत कुछ कर रही हैं, डिज़ाइन के लिए, ग्राफिक डिज़ाइन में रिसर्च करती हैं। She's doing many things. So what I'm most interested in is how she circled around and came back to this, find her, explore her talent again. फिर से वो अपने एक्टिंग में वापस कैसे आई, और या where has she been all these days? मिलते हैं तज़ीन हुसैन से। I am so excited about this today because I think the last time जब हमने आखिरी दफा हमारी मुलाकात हुई थी तो हम लोग तब एक्चुअली लड़कियां थे और अब हम एक्चुअली औरतें बन चुके हैं। तो इसके ये कहना पड़ेगा कि हम अब we are actually begums. How are you, Tazeen? And I'm just excited to have you here today. I'm fine, thank you. And I'm also really excited to be on your show. And after the lots of instructions that you've just made me, follow, I'm feeling like exactly how my students must be feeling जब मैं उनको 50 instructions दे रही होती हूँ. Of course. I mean, this is something maybe सबको शायद ना पता हो, but you have been teaching for quite a while, and you've been in education, and Indus Valley maybe I think you were heading the communication department, and now Abab you're at Habib University. Yeah. Huh? So you have many claims to your I am at Habib University now. Yes, and I was at Indus Valley before. Yes. Yeah. So मैं वही सोची थी कि I think it's interesting कि हमारा जो एक I think the thing that we really have in common is कि हमारा बचपन बड़ा I think हमारा बचपन यूनिक था because we were surrounded by some really incredible people जो कि अब जिनको कहेंगे pioneers of television in Pakistan. और मुझे तो लगा कि मैं बहुत privileged हूँ to be in the company of such people and to really see them as they're just the way they were कि कैसे इंसान है वो. I learned so much. हमारे लिए यही मामू खाला चाचा अंकल्स ये सारे this was family for us. तो उस तरह I'm really lucky. I feel very lucky about that. कि आपको कैसा लगा कि how was your experience on the other side? I think mine was similar to yours. We both grew up in a showbiz family, and yes, so there was our actual family, and then there was the showbiz family, and though the two worlds आपस में वो
कोलाइड तो नहीं करते थे, लेकिन आई थिंक बाय वर्च्यू ऑफ हैविंग दीज टू डिफरेंट फैमिली सेटअप्स, हमारी सोशल सर्कल और हमारी फ्रेंड्स की लिस्ट, और जैसे तुमने कहा कि खालाज मामूज एंड खालाज ही होते थे, चाचे तो मुझे कोई नहीं याद. That's true. But I guess वो एक almost like it was a greatly expanded circle, very much like a joint family, I guess you can call it. हाँ, you could say that, you know, क्योंकि कई चीजें जैसे मैं सोचती हूँ कि हमारी बड़ी फनी बातें थी. I think maybe one of your first, आपका जो first plays में से, मेरा ख्याल है बाबा की एक प्ले में आप आई थी, है ना? बचपने में. है ना? हाँ. I played a boy in that play. आपको भी, और इवन मेरा ख्याल है अदनान समी खान को भी बाबा ने एक प्ले में लिया था जब वो छोटे, इवन एज अ चाइल्ड, और इवन फहद मुस्तफा. अच्छा, तो I didn't know that. हाँ, आई नो, राइट, फनी. तो मैं वो सोचती हूँ जैसे हमारे बचपन में हम लोग ईद के जो शोज होते थे पीटीवी पे, हम, आई डोंट नो इफ यू वर ड्रैग्ड इनटू इट, लेकिन मे बी बिकॉज मेरे अब्बू पीटीवी में काम करते थे, तो हमें कई दफा होता था कि बच्चों की जरूरत है, आप बच्चे आ जाए, यू नो, मतलब यू नो, देयर वर सम थिंग्स जो मेरे ख्याल है दूसरे लोगों, नॉर्मल बाकी बच्चों की जिंदगी में शायद ऐसी चीजें नहीं होती. मुझे याद है नीलाम घर में जाके एक रात एकदम से आके, ओ नीलाम घर में बच्चे चाहिए, तो ये लोग बच्चे, हम लोग गए थे ड्रेसअप होके, पता नहीं कॉस्ट्यूम्स पहन के, आई डोंट नो, बट या है, बड़े मजे की चीजें हैं. आई थिंक मैं बहुत, मुझे जितना आई ऑलवेज अप्रिशिएटेड कि ये बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था फॉर ऑल ऑफ अस. द थिंग्स दैट वी सॉ एट द, जो यू नो पीटीवी स्टेशन की स्मेल होती थी, मैं कभी नहीं भूल सकती. यू नो, जब हम वॉक इन करते थे, यू वर ऑलवेज इन द स्टूडियो, the makeup room, And the wardrobe room used to be my favorite. अच्छा, I don't remember the wardrobe room. नहीं, बिल्कुल कोने पे होता था, स्टूडियो डी के पास. You know, when you had to go into that big studio, जो तो सारे संग चले, और मैं तो संग चले में आती थी, तो वो वाले हमारे जितने भी प्रोग्राम्स वहां पे रिकॉर्ड होते थे, उसके पास एक वार्डरोब रूम होता था, which I loved, because उसके अंदर सारे अलिफ लैला के कॉस्ट्यूम्स और किंग्स एंड क्वींस के कॉस्ट्यूम्स, यू नो, दोस फर्स, हाँ. तारिक बिन जियाद टाइप के कॉस्ट्यूम्स, तलवारें और कमाने और पता नहीं क्या क्या लटका होता था. वो जो कासिम जलाली जो डायरेक्टर थे, वो करते थे इस तरह के ना, ऑल दोस ड्रामास विद, वो मेरे ख्याल मोहम्मद बिन कासिम, और ऐसे जो ड्रामे थे. Yeah. All those. And Alif Lailas. And there were lots of wigs. I remember हर तरह की wig होती थी, और परियों के कपड़े होते थे, and jewelry बहुत होती थी. A lot of, because PTV की content used to be like all kinds of plays, right? अब तो हमारे एक ही तरह के ड्रामे आते हैं. तो उसमें तो आपको ज्वेलरी एंड कपड़े और पगड़ियां हर तरह की, और तलवारें और कमाने, गन्स, मुझे याद है क्या क्या नहीं होता था. आई यूज्ड टू लव गोइंग इनटू दैट रूम. आई यूज्ड टू लव इट. मेरी अम्मी ने शायद इतने कॉस्ट्यूम वाले किए नहीं, तो मुझे इतना वहां पे जाने का एक्सपीरियंस नहीं हुआ इत्तेफाक से, मेरा ख्याल है. वरना हम लोग इसलिए ज्यादातर होता था स्कूल के बाद जाके. तुम्हारी अम्मा ने तो इतने कॉस्ट्यूम वाले किए कि आप बात करियो, 50-50 के अंदर वो हर तरह की कॉस्ट्यूम पहन के आती थी. दैट्स ट्रू एक्चुअली. हाँ, पता नहीं, पर हम लोग मोस्टली ये होता था कि स्कूल के बाद अम्मा पिक करके हमें उधर ले जाती थी, तो हम वहां बैठे होते थे, बेबी सिटिंग हमारी वो जगह थी. तो खैर, इट्स रियली, या आई फील वेरी लकी कि हमने एक बड़ी एक ऐसी फेज को विटनेस किया जो पाकिस्तानी कल्चरल हिस्ट्री में, इट्स रियली, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. एंड आई रियली, मेरा पर्सनली बहुत, इसीलिए आई रियली केयर अ लॉट अबाउट, यू नो, कि हम पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करें और अंडरस्टैंड करें और आर्काइव करें इन सम वेज, व्हाटएवर वेज वी कैन, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं. स्पेशली जैसे जब मोइन अंकल की डेथ हुई थी, तो आई रियली फेल्ट के, यू नो, वी लॉस्ट, देयर सो मेनी मोर पीपल हु हैव पास्ड अवे सिंस, बट मतलब जो इम्पोर्टेंस है इन सब की, हमारे पास कोई उसके लिए कोई म्यूजियम नहीं है, कोई ऐसी चीज, यू नो, कोई प्रॉपर वे ऑफ प्रिजर्विंग देयर कंट्रीब्यूशन एंड टू सेलिब्रेट कि, यू नो, शफी अंकल, तलत अंकल, शकील अंकल, इन सब ने जो कंट्रीब्यूट किया, एंड खालदा रियासत, आई मीन देयर सो मेनी पीपल हु, well, even the ones who are still living, you know, matlab, who are still here, there's a lot that we should celebrate. How do you find happiness in your daily
life? Well, in my daily life, that's interesting. Happiness is, I think it's small things that make you happy. For instance, um, a beautiful sunrise, my cat being cute, early morning, um, the pleasure that I take in making breakfast in the morning for my kids, my music, my Spotify music, it plays in the morning when I do breakfast. जब मैं बना रही होती हूँ अपना नाश्ता बच्चों का तो मेरे साथ हमेशा मेरा म्यूजिक ऑन होता है. सो जो भी ट्रैक होता है आई लव म्यूजिक एंड आई लव सॉन्ग्स. सो जो कभी देयर दिस पर्टिकुलर ट्रैक जो एक मॉर्निंग में आपको बहुत अच्छा लगता है. फिर काम पे चले जाओ तो काम पे कोई स्टूडेंट का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो जाए या फिर कोई कोई असाइनमेंट बहुत जबरदस्त सा निकला है, कोई बच्चे ने कोई बात समझ ली हो जो आप उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें क्लास में, वो अमेजिंग कॉफी इन द मॉर्निंग, these are small things that make you happy. So I'm not somebody who's looking for happiness and the very big things in life. For me, small things in life are very, very important and a source of constant happiness and gratitude. मैं ये सोची थी कि जब आप छोटी थी, जब आप when you were younger, तो how did you imagine that grown up life to be? कि भाई मैं पता नहीं, हमें तो लगता था आई थिंक बचपन में कि 30 इज लाइक ओ माय गॉड सो ओल्ड. मतलब अपनी अम्मी को देख के ऐसा लगता था कि इतनी बूढ़ी और माँ मतलब अब मैं सोच अब मैं सोचती हूँ 40s में what did you think your life was going to be? I don't think we were very, like, we never thought in terms of careers, जो आजकल के बच्चे जैसे सोचते हैं ना. For me, adulting or adult life was about having freedom to do exactly what I wanted, which was to roam around wherever I wanted to go. मेरे पास गाड़ी होगी, मैं घूमूंगी. And it had a lot to do with discovery and exploration, basically. I didn't really think about कि शादी होगी, बच्चे होंगे, career होगा, इस तरह नहीं. It was just about, the idea of being an adult where you could have your own, like you could do your own decision making without अम्मी अबू telling you कि ये नहीं कर सकते तुम या यहाँ नहीं जा सकते या 7 बजे तुम्हारा कर्फ्यू है. ये वाली चीजें नहीं होंगी बस. ये मुझे होता था और मैं अपने पैसे कमा रही होंगी. I will be financially independent. मैं अपने पैसे कमा रही होंगी. This is what it used to be. But I don't think there was a career focus as such. No. Asha, another thing that I also used to think about Neri was my space. That it'll be my space. जिसके अंदर मुझे जो दिल करेगा मैं करूंगी. मैं पोस्टर्स लगाने होंगे जॉर्ज माइकल के और वैम के तो मैं वो लगाऊंगी. अम्मी ये नहीं कहेंगी मेरे पेंट खराब हो रहा है दीवारों का, ये उतार दो. हाँ, मतलब freedom. It was all about freedom basically. I think that's what a lot of the conversations I'm having, उसमें यही हम बात करते रहते हैं कि a lot of it is about ownership, taking ownership, like the idea of ownership. So many of us felt like we did not have ownership. I think that's culturally, औरतों को assume नहीं किया जाता कि they have ownership, and they will have ownership as they grow older as well. But that's interesting that you identified that so young कि ये एक चीज, this is basically what you want. You wanted to own your decisions, right? Yeah. And I wanted, so the vehicle was going to be my doorway to going wherever I wanted to, and staying out late or whatever and not being dependent on Ammi and Abu. Ammi couldn't drive. Abu used to drive, but Abu would always forget कि हमें pick करना है. या उनके shootings तुम्हें पता है तुम्हारे अम्मा अब्बा के और हमारे एक ही तरह के lifestyles होते थे ना, तो driver शावर तो नहीं होता था, तो अब्बू ने pick and drop करना होता था. So you wouldn't be dependent on Abu to pick and drop you. And yeah, your space, मेरी space है जिसके अंदर जो मेरा दिल में आएगा मैं करूंगी, मुझे कोई नहीं रोकेगा, type of thing. So I wonder कि how did you look at ambition then? कि ambition का क्या idea था कि since आपने सोचा था कि मैंने काम करना है,
जैसे मुझे मेरी अम्मी कहती थी कि भाई कुछ काम करना है, चाहे कुछ भी हो, बट हर औरत के पास कुछ होना चाहिए, सो आई हैड दिस आइडिया कि या आई वांट टू हैव सम इंडिपेंडेंस फाइनेंशियली, नो मैटर व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर, कुछ करना है, कुछ करते रहना है अपने लिए। तो आपने इसको, हाउ डिड यू परसीव दैट कि हाउ एम आई गोइंग टू हेड इनटू दिस? So I wouldn't call it ambition. I don't think I'm a very ambitious person, actually. I'm somebody who goes with the flow. I believe that things happen, and I'm also, I was, as a young girl, and that changed over time. I was also extremely mm, driven by the idea of my comfort zones, my ease around people, and my happiness in doing something. And in that, I think मैं lucky थी. अब्बू ने मुझे बड़ा, अम्मी अब्बू ने बड़ा support किया नैरी, कि मैं ना मैं कभी भी वो काम नहीं करती थी जिसमें मैं खुश नहीं होती थी। हालांकि आपको जिंदगी में फिर बाद में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ना, यू आर स्टक इन सिचुएशंस, इन प्लेसेस जहाँ पे आप वॉकआउट नहीं कर सकते। लेकिन एज अ यंग गर्ल मैंने बिल्कुल वो किया कि अगर मैं किसी स्टिकी सिचुएशन में आई, या मैं किसी ऐसी इंस्टीट्यूशन में या किसी ऐसी जगह पर थी जहाँ पर मैं खुश नहीं थी या मेरा दिल नहीं मान रहा था, तो मैं बड़े आराम से अम्मी अब्बू को जाके कह देती थी कि मैंने ये चीज कंटिन्यू नहीं करनी, एंड आर यू ओके विद दैट? एंड माई पेरेंट्स नेवर एवर टोल्ड मी कि नो। दे वुड ऑलवेज से, तुम्हारा दिल नहीं कर रहा, तुम नहीं करना चाहती, ओके, वी आर हियर टू सपोर्ट यू, you do what you want. So, this was a big support for me. But as time passes, things change in your life, right? So, I wouldn't say that I became ambitious even later on in life. But I did develop this thing about doing things to the best of my capability. You can say I became kind of like a perfectionist, तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन मैंने अपने लिए आइडियल थोड़े हाई सेट कर लिए थे फिर उसके बाद। तो मुझे ये होता था कि मैंने जो करना है वो अच्छा होना चाहिए, एज वर योर्स, सो आई थिंक वी चिल्ड्रन ऑफ हाई अचीवर्स, वी लिव इन दिस कॉम्प्लेक्स वेयर वी आर कॉन्स्टेंटली, हम अपने आप से फाइट कर रहे होते हैं कि हमें बहुत अच्छा होना है, बिकॉज हम शायद अपने आप को हर वक्त उनकी आंखों से देख रहे होते हैं ना, उनकी लेंस से देख रहे होते। हाँ, नहीं, जैसे मैंने all my life I was avoiding this, I just didn't I was like, मैंने कभी, जबकि मुझे बचपन से सब कह रहे थे कि मेरी अम्मी कहती आप टॉक शो कर लें, आप ये कर, मैं कहती थी नहीं नहीं, मुझे नहीं करना, I don't want to be on screen. But you actually did get into that जब आप before, when you were younger, I remember that कि you surprised, I think surprised all of us कि you really made your mark, even though आपने थोड़ा सा ही काम किया था उस वक्त, but I think it was obvious कि you were the real thing, you had real talent, and and then वो आप, I think पढ़ाई और life, I don't know why you decided to stop, but I'm really excited to see you do this again. Yeah, I'm loving it. I'm loving being back, Neri. And you forced me into, well, you didn't force me, but you tempted me into this. तो मैं पता है वो जो महरीन की क्लिप से हमारी कॉन्वर्सेशन हुई थी इंस्टाग्राम के ऊपर, एंड आई थिंक तुमने शायद महरीन को डीएम भी किया था कि तुम कर लो तजीन को, या तुमने टैग किया था, कुछ किया था तुमने, एंड फिर महरीन रीच्ड आउट टू मी, एंड दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप बैक इनटू द इंडस्ट्री आफ्टर लाइक आई थिंक 21 years. Well, I'm just gonna say that I always thought you had this in you, and I don't think that it was news to anyone actually. I'm not sure why you stopped. I mean, was there a reason why you stopped, like trying acting, or वैसे ही बस बच्चों की वजह से, or? Yeah, I think family dynamics, and उसकी वजह से, because I used to live with my in-laws, and my father-in-law got really sick. जैसे आपके घर में जो बड़े होते हैं जिनके पास आप अपने बच्चा छोड़ देते हैं जब आप जाते हैं काम पे, तो वो
अंकल बीमार थे, फिर ऑब्वियसली मेरी मदर इन लॉ उनके साथ बिजी हो गई थी, तो थिंग्स जस्ट काइंड ऑफ लाइक बिकेम डिफिकल्ट फॉर मी टू डू. सो उस वक्त फिर आप चॉइस करते हैं ना कि आपने अपना काम करना है या आप घर को टाइम देंगे या बच्चे को टाइम देंगे. सो मेरे लिए उस वक्त मेरी बच्ची इम्पोर्टेंट थी. एंड फिर जब उसके कुछ अर्से के बाद फिर सेकंड बेबी हो गया, फिर थर्ड बेबी हो गया, तो फिर उसके बाद लाइफ खासी केओटिक हो गई थी 3 बच्चों के साथ. एंड फिर देयर केम अ टाइम व्हेन अच्छा उस टाइम पे ना मैं मेरी टीवी पे मैं नहीं आ रही थी, बट आई वाज वर्किंग, सो आई वाज राइटिंग फॉर द न्यूज़ एंड आई वाज आल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ रेडियो प्रोग्रामिंग. I remember that. एंड फिर उसके बाद आई वेंट इनटू एकेडेमिया. फिर मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी, फिर टीचिंग के बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी. तो फिर उसके बाद बस फिर जिंदगी ऐसी ही चलती रही. फिर जब तुमने मुझे टैग किया तो उस वक्त फिर मुझे हुआ कि अच्छा चलो अब वापस करते हैं. बच्चे भी बड़े हो गए हुए थे ना उस वक्त तक. फिर I think it's really brave to sort of really come back to it. It is brave. It's not easy to just मतलब उस तरह center yourself again कि नहीं मैं अपनी I'm going to get back on my track, and because you've been gone so long कि आप सोचते हैं कि शायद किसी को पता नहीं याद भी है कि नहीं. I don't know, you forget yourself, है ना. सो उस तरह से ना मुझे लगता है कि मेरे लिए शायद कमिंग बैक टू टीवी ना स्मूथ इसलिए भी था नैरी, बिकॉज मुझे एक्टिंग का शौक है, मुझे स्टारडम का शौक नहीं है. तो मतलब मुझे ये रिकग्निशन और ये फैंस और ये चीजें इतनी मैटर नहीं करते. मुझे ये जरूर होता है कि मेरा काम अच्छा हुआ हो और लोगों को मेरा काम अच्छा लगे, मगर फैनिंग और ये जो स्टारडम की सारी चीजें ना ये नहीं मेरे लिए इतना मैटर करती. तो जब मैं वापस आई थी ना टीवी पे, तो मैं ये सोच मेरी बिल्कुल कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मुझे कोई पहचानेगा और कोई किसी को भी याद होगा कि मैं क्या हूँ या कौन थी या पहले काम करती थी या नहीं करती थी. मैं बस आ गई थी क्योंकि मैंने कहा ना मैं कोई इतना प्लानर टाइप की हूँ नहीं. मैं इतना ज्यादा एम्बिशन नहीं है मेरी जिंदगी में कि मैंने यूं करना है, मैं यहाँ पहुंच जाऊंगी और मुझे ये अचीव करना है. मैं वैसी थी नहीं. तो आई हैव ऑलवेज गॉन विद द फ्लो. सो इवन विद एंड अपना दिल, जो मेरा दिल मुझे खुश रखे जिस चीज में. तो जब मेरे दिल ने कहा कि अच्छा अब नैरी ने टैग कर दिया है और दिल तो कर रहा है तुम्हारा वापस से एक्टिंग करने को, तो कर लो, तो फिर मैं कर ली. फिर उस वक्त मुझे ये नहीं था कि हो मेरी तो एक पुरानी वो है, कुछ भी इस तरह का नहीं था. एंड आई थिंक समटाइम्स आपको जिंदगी में ना जब आप रीस्टार्ट करते हैं, और हम खवातीन को इस चीज का मसला भी होता है, स्पेशली जो हम वर्किंग टाइप के होते हैं ना, कि वो जो री एंट्री का प्रोसेस है ना हम उससे बहुत ज्यादा घबराते हैं. लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी फॉर अदर वुमेन आल्सो हु टेकन ब्रेक्स, एंड योर ब्रेक्स कुड बी ड्यू टू एनी रीजन, जरूरी नहीं है बच्चों के लिए आप कर रहे हो. व्हेन यू टेक अ ब्रेक, डोंट बी स्कैर्ड टू स्टार्ट अगेन. इट्स समथिंग दैट होल्ड्स यू बैक फ्रॉम एंटरिंग. उससे घबराएं नहीं एंड बहुत जल्दी हार भी ना माने, क्योंकि इनिशियली थोड़ा बहुत मुश्किल होती है लेकिन फिर आपका ना मोमेंटम बिल्ड कर जाता है. मुझे याद है मुझे मेहरीन ने कहा था कि एक्टिंग जो है ना वो एक साइकिल चलाने की तरह है, आप कभी भूलते नहीं है. मैंने उसे कहा कि ओ माय गॉड मेहरीन, मैं इतने अरसे के बाद जब कैमरे पे आऊंगी तो मुझे बड़ा डर लगेगा, मैं कर भी सकूंगी एक्ट या नहीं. तो उसने कहा तज़ीन एक्टिंग इज लाइक राइडिंग अ बाइसिकल, यू डोंट रियली फॉरगेट हाउ टू डू इट. So once you're there in front of the camera, you will feel it's okay. And if you don't feel it's okay, that's also okay. So and I remember उस set पे मेरे साथ, क्योंकि उसमें थे मोहम्मद एहतशामुद्दीन, the director who directed me in uni. उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसा लग रहा है वापस आके, और तुम क्या सोच रही हो इस वक्त जब तुम ये ड्रामा कर रही हो. तो मैंने उन्हें कहा कि अच्छा मुझे बहुत मजा आ रहा है, मुझे लग रहा है मैं तो कभी गई नहीं थी, लेकिन ये मेरे लिए ना एक टेस्ट था. इट वॉज अ टेस्ट फॉर मी, दिस सीरियल दैट आई हैव डन विद मेहरीन, कि मुझे वापस आना कैसा लगा, मुझे अच्छा लगा या नहीं. क्योंकि जब मैंने छोड़ा था उस वक्त मैं थोड़ी सी डिसइल्यूजन भी थी और मैं अनहैप्पी भी थी विद द वे द टेलीविजन सीन वाज डेवलपिंग, एंड द प्रेशर टू बी द प्रेशर टू कि आपका कोई अगर ऐड कर लिया हो आपने तो हमारे ड्रामे के लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अगर हीरोइन ने ऐड किया हो तो वो ऐड
हमें उसकी स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, और प्रेस के सामने आपको इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, या तो वो चीजें ना मुझे जरा इरिटेट करती थी. दे वर नॉट मी. मुझे ये था कि हाँ, मेरा काम अच्छा है तो बस सही है, बस उसके लिए. अब उसके बाद वो फेस कैसा लग रहा है, और आप क्यूरेटेड, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, ऑफ कैमरा आपने किससे नेटवर्क किया, क्या नहीं किया, इन चीजों से मैं आई वाज़न्ट रियली इनटू इट. I know. So, So I think we grew up in such a different environment, right? Because जो लोग हमारे आसपास ये सब काम कर रहे थे, वो बहुत ही सादे लोग थे. अल्लाह लोग थे यार. पैसे कितने मिलते थे? चार पैसा तो पैसे के लिए नहीं. बंदा पैशन के लिए, कोई पैसे नहीं, कोई पैशन के लिए. ये लोग अब्बू वगैरह, तुम्हारी अम्मी, I ये know. लोग सब दे वर्क फॉर देयर पैशन, कि अच्छा से हमें इसका Yeah. शौक है, हम और जुनूनी मजा, है, काम पसंद का कर रहे हैं. मजा था उसमें, कि हमने ये मजे का हाँ. काम करना है. हमने हाँ. वो भी इतना काम था भी नहीं. एक ही तो नहीं. चैनल था, उसमें कितने ड्रामे होंगे, मतलब. और हर वो एक सिस्टम था, कि कराची टीवी के इतने ड्रामे, क्वेटा के इतने, उसके देयर वाज अ फुल बिल्कुल. और फुल थिंग. टाइम. या हाँ, कोटा सिस्टम था ना, तो इट वाज लाइक या बड़ा डिफरेंट था, कि वो ना ये क्वांटिटी थी ना ये, नहीं. मतलब इट वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फैंडम एज वेल. या लोग आपकी, आई थिंक इसलिए भी शायद लोगों की रिस्पेक्ट डिफरेंट थी. आई मीन आई अंडरस्टैंड, दुनिया बहुत चेंज, कंप्लीटली डिफरेंट नाउ. नहीं, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक आइडल वर्शिप मैन. उस वक्त तो जो स्टार होता था, मतलब उनकी तो फॉलोइंग एक अलग ही किस्म की होती थी. मुझे हाँ, वो चीज नहीं है अब, बट मेरे लिए नहीं है. बट देन आई एम आल्सो इन अ डिफरेंट एज ग्रुप, राइट? आई मीन, no, but listen, I have seen, listen, मैं I can tell you, एक चीज मैंने जो नोटिस की थी जब मैं, बिकॉज मैं जब पाकिस्तान छोड़ के गई थी, तो उस वक्त स्मार्टफोन्स इतने नहीं थे, सिंपल हाँ नोकिया टाइप हमारे होते थे. हाँ हाँ, जब मैं हेलो वापस मोटो गई टाइप. 5 साल के बाद, तो मैं अपनी अम्मी के साथ डॉलमेन मॉल गई, और मैंने, मतलब हम पहले भी बहुत जाते थे, लेकिन इस दफा फर्क ये था कि लोगों के पास स्मार्टफोन थे. तो एक तो ये कि बहुत तस्वीरें खिंची, वो तो ठीक है. एक लिटरली एक औरत मेरी अम्मी के पीछे भागी, और उसने भाग रही थी, और अम्मा ने कहा चले नई गाड़ी की तरफ चले. एंड आई वाज लाइक, वी लिटरली रनिंग. लोग हमारे, मतलब एक औरत पीछे भाग रही है और कह रही है, सुने आपकी स्किन का क्या राज है. मैंने कहा क्या, और फोन साथ में, एक तस्वीर मेरे साथ. एंड माय मॉम्स लाइक, चले नैरी, चले चले. ये कौन सा, हाय, बचपन से हमने देखा लोग पसंद करते थे, लेकिन उस वक्त ये नहीं था कि नहीं, आई वांट अ पीस ऑफ यू इन अ वे, जो अब, आई मीन इट्स लवली. माय मॉम लव्स हर फैंस, उनको बहुत मजा आता है मिलके. वो तो बचपन से यही है उनका, लाइफ, दिस इज लाइफ. लेकिन आई थिंक अब जो एक वो चीज आ गई कि जहाँ वो कभी कभी बुर्का पहन के जाती हैं डॉल्मेन मॉल. So she's सीरियसली. an icon. You're talking about icons. You're talking about icons. No, but I mean, this is the way that, So I've seen her fame also, like, change, if her fandom change also. yes, But I can see that अब younger जो भी नए हैं, उनमें उनके जब फैन पेजेस हैं और ये सब है, ये तो हमारी, this is very different from, it's a very different नहीं scale. बिल्कुल. Bilkul. I mean, you have the Yumnas and the Mavras and the Mayas. Oh my God, Mahira. हाँ. इन लोगों का, या जो वो यंग वाली लड़की है, what an actress. फहद मुस्तफा के साथ क्या नाम है यार उसका, मैं नाम ही भूल गई हूँ. हानिया. हानिया. What a lovely kid, and मजे की हाँ. एक्टिंग करती है. I mean, these guys, wow, their star power is like amazing. So हाँ, it's yeah, really great. It's I good to see that. I admire all of them. I like हाँ. watching them. But I also know कि मैं क्या हूँ, मतलब मुझे अपना पता है और मुझे उनका भी पता है. So that's हाँ. good, yeah. But मुझे कोई वो नहीं है कि I want to be there or anything like that. ऐसा नहीं है. No, it's a very different kind of fame जो हमने बचपन में जैसी फेम बिल्कुल. को हाँ. देखा है, लोग के हाँ. घर में मतलब फेम देखी है हमने, वो वाली, वो बड़ी डिफरेंट अब चीज है. इट्स, बिल्कुल. are you surprised by who you are today? In the sense कि आपने सोचा था कि मैं इस वक्त ऐसी हूँ, और मैं इस वक्त ये कर रही हूँगी, या but like you said, you go with the flow, right? So I don't think so. I don't think I'm surprised by where I am. I am surprised by things in life, but not about where I am right now. So I'm surprised by the fact that I was able to find somebody, a life partner recently, and that he's
he's just somebody who I'm so comfortable. I never in my wildest imagination did ever think that I would actually meet somebody who I would be able to connect with in such a strong manner. You know, आपके दिमाग में ये बात नहीं होती. या मैं अब सोचूं कि I'm surprised by the way my kids have turned out, man. मेरे बच्चे बड़े अच्छे हैं यार, मैं इतनी अच्छी नहीं थी. तो इन चीजों से जरूर मैं सरप्राइज होती हूँ और वंडर करती हूँ मैं कि यार वाह यार. बट मैं क्या हूँ, नहीं मतलब ठीक है, लाइफ मुझे ले गई है, अभी यहाँ हूँ, हो सकता है कल कहीं और चली जाऊँ, कुछ और हो जाए. So I'm okay with just letting things happen. You think that your mom being a psychologist was helped you in a way, like I think the way that she parented you also, because not many people's parents have, she had a whole, so she's a professor, right? Is she still teaching? No, she's retired now, but yes, she is Dr. Akshanda Hussain, a professor, full professor, retired as a full professor from Karachi University. मेरा नहीं ख्याल अम्मी की साइकोलॉजी का इस पे ज्यादा असर था, लेकिन अब्बू के लाइफ चॉइसेस का जरूर शायद मेरे ऊपर असर है. नाउ दैट आई एम थिंकिंग बैक और तुमने ये सवाल किया, आई थिंक अब्बू जो थे ना वो भी इसी तरह के थे, चिल पार्टी. उनके कोई गोल्स नहीं थे. हमारी जिंदगी जो थी ना बचपने में, इट वाज जस्ट लाइक कि हाँ बस हो रहा है, ठीक है, अबू काम करते हैं, हाँ ठीक है, हमने ये करना है, हमने वो करना है. इस तरह की ना हमारे घर के अंदर कोई इस तरह की ज्यादा बातचीत होती नहीं थी, बिकॉज अब्बू खुद इतने अपने दिल पे चलने वाले टाइप के बंदे थे कि शायद उन्होंने अपनी जिंदगी ऐसे ही जी. और अम्मी जो थी ना हमारी, वो थी एक्चुअली स्टेबिलिटी ब्रिंगर इन द फैमिली. क्योंकि अब्बू का तो ये होता था ना, मैंने ड्रामा नहीं करना, पसंद ही नहीं आ रहा, और फिर उसके बाद हाँ ठीक है ये ड्रामा मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ये कर लूंगा. तो उस तरह तो घर नहीं ना फिर चलते. तो फिर अम्मी जो होती थी, अम्मी मेरी उनकी रेगुलर जॉब होती थी. And she was the 9 to 5 person in our house, and Abbu wasn't. So I think perhaps this idea of के मैं वो करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा, जिसमें मैं खुश होंगी, ये मैंने अब्बू से इम्बाइब किया होगा, अब्बू से सीखा होगा ये चीज. और जो मेरी जिंदगी में एक अनप्लान चीजें होना, अलाउ करना उस चीज को होना, वो भी शायद उन्हीं से आया है, मम्मा से तो नहीं आया. मम्मा तो स्ट्रक्चर्ड और टाइम टेबल वाली खातून है हमारी अभी भी. I can believe that. I have, I mean, I've seen her because she taught me also actually for some time. मैं जब DHA में गई थी psychology. हाँ, that was a surprise to me कि हैं, अच्छा ये तो लक्ष्य आंटी, मतलब ये तो she's teaching. Yeah, she was like a strict professor. But yeah, that was so cool. But मैं वही सोचती हूँ क्योंकि अब the thing that we are a lot of us are trying to unlearn is कि हम control अपनी जिंदगी में मतलब force करना छोड़ दें, because I think that's something that's nice कि if you kind of were able to sort of say, okay, I will go with the flow, especially when you're younger and you're thinking नहीं ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होना था, नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे होना था, and that is so exhausting. I think उससे भी इतनी मतलब anxiety and parishani and dissatisfaction in general, you lose self-confidence कि नहीं मुझे ऐसे नहीं, मुझे यूं, so also I think it's really nice because this is something that I now feel कि I can say कि ठीक है, it's okay, जो हो रहा है बस ये हो रहा है और it's okay, इसकी कोई वजह है and it's fine, and I can actually feel that, कि it's okay, I'm okay. ये नहीं हो रहा जैसे मैंने सोचा था, लेकिन it's okay. I think life teaches you that as well, life experiences. And मुझे लगता है नेरी अब तो हमारी जिंदगियां ऐसी हो गई कि जिसके अंदर एक्चुअली हमारा कंट्रोल बहुत कम चीजों पे रह गया है. फिर शायद पहले जमाने में ना थिंग्स वर मोर इन कंट्रोल, बिकॉज नाउ थिंग्स हैव चेंज सो मच, द पेस ऑफ चेंज इज सो फास्ट कि आप एक चीज से अभी सेट हुए नहीं होते कि कोई एक नई चीज आ जाती है, फिर आप उससे सेट हो, जब आप उससे हाफ वे थ्रू होंगे तो फिर एक नई चीज आ जाएगी. सो आई थिंक वो फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो द नीड ऑफ द टाइम्स दैट वी आर लिविंग इन. एंड दो आई हैव पास्ड माय प्राइम, लेकिन ये कि आई ऑल्सो वंडर एट
Sometimes I wonder that. पास बाय क्राइम क्या मतलब? नहीं, well, आई थिंक हमारी अम्मियां भी इस मतलब बात के लिए तैयार नहीं है कि हम पास बाय क्राइम हो चुके हैं, वो भी शायद अभी मेरी तो तुम्हारी अम्मा तो नहीं है बिल्कुल भी। ये तो मुझे पता है। आई मेट हर रिसेंटली। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, अल्लाह उनको You will never हमेशा हमेशा खुश रखे एंड फुल ऑफ लाइफ रखे। व्हाट अ लेडी एंड व्हाट अ स्पिरिट। बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलके। आई मेरी तो खालाएं भी ऐसी हैं, मतलब ये तो द women in my family are just like this, मतलब ननियाल is all no quit, don't quit, बस चलते रहो and keep figuring it out, keep trying new things. I think trying new things is so great at every stage. Okay, I'm going to try, I'll do something new for myself, just that वही। अब ये प्राइम श्राइम तो मेरा, अब ये कॉन्सेप्ट मेरा ख्याल है ही नहीं अब तो। बिल्कुल सही है। ये तुम्हारी खालाओं को तो मैं नहीं जानती, Really, लेकिन अम्मा को तुम्हारी हमने जरूर देखा है। एंड ओके, मैं अब नहीं कहूंगी कभी भी ये वापस के आई एम पास माय प्राइम, ठीक है ना? कम ऑन, हाँ, ये नहीं हो सकता। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सही है सही है। सही है। नेक्स्ट न्यू फेज, न्यू एवरीथिंग, बस। और अब तो माशाल्लाह That's true. That is true. बच्चे भी अब आगे पढ़ाइयों में, और अब उनकी जिंदगियों का भी वो एम्प्टी नेस्टिंग का भी एक वो अलग स्टेज आ रहा होता है। सो बच्चे माशाल्लाह, आई थिंक वी आर ऑल अप्रोचिंग दैट कि बच्चे काफी हद तक इंडिपेंडेंट अब हो गए हैं। तो अब बिल्कुल अबाउट बिल्कुल। how your connection to faith has changed over time, um as a younger person, and now how you connect, how you look at that in your life. So I think my relationship with faith has always been pretty. I don't think I have ever had a relationship with faith as a relationship of fear, perhaps, or reward and punishment. And that's again something I don't know where that's happened, because I did not belong to a religious family. My family में बहुत ज़्यादा religion का वो नहीं था। अब्बू भी बहुत ज़्यादा उस तरह के नहीं थे, अम्मी भी नहीं थी। But somehow I think my nana had that influence on me. उनसे मैंने religious के साथ affinity मेरी हुई। And क्योंकि मेरे नाना एक बड़े progressive किस्म के बंदे थे ना, तो उन्होंने हमें कभी अल्लाह का डर नहीं हमारे दिल में बिठाया। But it was always about having conversations with God, and through God discovering yourself. So I think that is my relationship with faith. That my relationship with faith is that it's definitely a conversation, but while it is a conversation with Allah, it is also a conversation with yourself. Yes. So जो conscience की बात होती है ना आपकी, कि developing that conscience within you, that idea of ये गलत है ये सही है, वो चीज आपके अंदर Morality. वो आपके अंदर जब आ जाती है ना, तो फिर आपकी जिंदगी आसानी से गुजर जाती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी डिसीजन मेकिंग बड़ी इजी हो जाती है, बिकॉज बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट आता नहीं ना आप जब उस पर चल पड़ते हैं। तो आई एम साउंडिंग लाइक सच अ, जैसे मैं बड़ी कोई, पता नहीं लोग क्या समझते होंगे। नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है यार, मेरे लिए तो अल्लाह की हस्ती के बगैर कुछ भी नहीं है। एंड आई हैव बीन थ्रू so much in life, and I see other people also go through so much in life. And अगर अल्लाह की बिलीफ ना हो तो फिर तो शायद मैं क्रम्पल ही कर जाती। बट अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। I think that the older you get, the more you realize how important gratitude is all the time. आपको एक एक चीज Yes. really पता चल बार बार नजर आती है कि नहीं, it is all the blessings, especially अपने बच्चों में जब आप चीजें देखते हैं, that's just there's no, the blessings are so obvious. You also realize you also realize, तुम जो सीडिंग कंट्रोल की बात करी थी, तो आपकी वो रियलाइजेशन रोज बरोज बढ़ती जाती है ना कि कंट्रोल में तो कुछ भी नहीं है। मतलब एक स्टेज आती है ना आपकी, जब आपके आसपास से लोग खत्म होना शुरू हो जाते हैं, आपकी जिंदगी में ऐसे चेंजेस आते हैं, ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिनका आप
सोच भी नहीं सकते थे। तो फिर आप उस वक्त अपना सारा फेथ बस उस हस्ती में ही डाल देते ना कि अब वही निकालेगा इन मसलों से भी, या हिम्मत देगा इन चीज़ों को बैटल करने की। सो अच्छा, मोहब्बत भी आपको बहुत अल्लाह से वो करती है नज़दीक, हाँ। सो जहाँ आपको लॉस एंड सैडनेस एंड चैलेंजेस अल्लाह के करीब लाते हैं, वहाँ पर मोहब्बत भी अल्लाह के बड़े करीब लाती है। मतलब मेरे ख्याल से तो आपके मुंह से अल्लाह का शुक्र और इस तरह की बातें निकलना बंद ही नहीं ना होती। तो I बच्चे know. पे जब बहुत ज्यादा मोहब्बत आ रही हो, बहुत प्यार आ रहा हो, तो आपके मुंह से क्या निकलता है? अल्लाह का शुक्र ही निकलता है ना। Yeah, no, I really feel like the idea of risk has also really changed for me. कि रिस्क का जो मतलब है हम समझते रहे, मतलब बेसिकली तो हम समझते थे कि पैसे से रिलेटेड है, या मतलब ब्लेसिंग या नेमत या उससे रिलेटेड, बट it's not really. I realize कि it's a lot to do with the people you meet also. कि रिस्क अल्लाह आपके लिए इस तरह भी है कि आप the people you meet in your life, the kind of company you keep, वो भी रिस्क है। Good Yes. people in your life, वो भी Yes. रिस्क है। Good conversations, ये भी रिस्क है। Something where you learn something, ऐसी बात, वो एक हाँ। नई चीज सीखें, वो भी रिस्क है। So I really that's what's changed for me spiritually as I grow older. I understand a bit more, and I'm curious still. Okay, there's a lot more to learn. बहुत कुछ सीखना है अभी, और मतलब I'm excited about it. I'm looking forward to it. I wonder कि now, especially you're a mother to a daughter. What have you tried to teach her about, or what do you think she is going to learn from your life? मनाहिल, अच्छा मेरा बच्चा जो थी ना, ये भी अल्लाह का देना होती है, अल्लाह की देन होती है कि मनाहिल वाज ऑलवेज अ लीडर। मतलब वो मुझसे तो पता नहीं कब सीखती, तो बाद में ना छोटी सी थी, तो तब से ही मुझे जैसे इसके जो टीचर्स वगैरह थे ना, वो हमेशा मुझे कहते थे कि ये लीडर बच्चा है, अल्लाह बनाता है लीडर्स भी। सो वेरी अर्ली ऑन इन लाइफ शी वाज लाइक दैट, एंड आई थिंक मैंने शायद उससे सीखा है नेरी, उसने मुझसे तो इतना नहीं सीखा। मैंने उससे ब्रेव होना सीखा है। मेरी बेटी बहुत ब्रेव है, मेरी बेटी बहुत कम्पिटिटिव है, एंड मेरी बच्ची मुझे कहती है कि माँ आप जवाब नहीं दे पाते, आप बोलते नहीं हैं, आप बोला करें, आप डरती क्यों हैं? तो डरती तो खैर मैं नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक हम लोग की जनरेशन जो थी ना, उसने अपनी बातों को इतनी वोसिफरसली, इतनी स्ट्रांगली कहना नहीं सीखा। हम लोग बहुत दफ़ा अपने लफ्ज़ों को दबा लिया करते थे, लेकिन ये जो नई जनरेशन है ना, ये दबाने वाली नहीं है। एंड मैं बदतमीज़ी की बात नहीं कर रही, बदतमीज़ नहीं है ये लोग, बट ये लोग हमारी तरह ना मुरव्वतों के बंदे पे भी नहीं है। तो हालांकि मुरव्वत इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये वैल्यूज हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, लिहाज अच्छी बात है। हाँ, लेकिन लिहाज की भी एक बाउंड्री होती है ना, उस जब थिंग्स क्रॉस दैट, तो आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि जब वो लिहाज की बाउंड्री क्रॉस हो जाए तो फिर आप बोल सकें। तो मैंने तो मानी से बहुत कुछ सीखा। उसने मुझे नहीं पता मुझसे क्या सीखा यार, लेकिन मैंने अपने सब बच्चों से एक्चुअली बहुत कुछ सीखा है। I've learned a lot from all of them, all three of them. माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह में उनको खुश रखे। Keep everything calm and peaceful. जैसे you're saying कि हमारे यहाँ मुरव्वतों का वो हमारी जनरेशन में है थोड़ा सा ज्यादा, we're more scared. It's not like कि हमें पता नहीं कि क्या गलत है, लेकिन हम कहने के लिए हमारे अंदर वो चीज, वो जुर्रत, हाँ झिझक, हाँ, जुर्रत नहीं होती, झिझक होती है, आप नहीं कह पाते। लेकिन ये लोग ऐसे नहीं है। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये गलत भी बात नहीं कर रहे होते। तो ये भी मैंने एक चीज देखी कि प्रिंसिपल पे होते हैं वो लोग, लेकिन हमारी जो सोसाइटी थिंकिंग रही है ना, और ट्रेडिशन एंड कल्चर जो हमारा रहा है, वो कभी कभार जो है ना प्रिंसिपल पे नहीं होता, वो होता है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड सोशल प्रैक्टिसेस, सो समटाइम्स जब
बच्चे आजकल आपको आईना दिखाते हैं ना कभी कभार के हेलो हम तो ये कर रहे हैं एंड आपकी सोच जो है वो गलत है, तो मतलब आपको शौक तो लगता है। मैं तो एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ भाई ये भी एक सही कह रहे हैं जो ये कह रहे हैं, और ये भी एक तरीका है सोचने का। I just want to say thanks for your time, and I'm really it's been a while. मैंने 6 महीने आपका पीछा किया है। शुक्र है। I know, I'm so sorry, I'm so sorry. But mashallah, so much has been happening in your life. So it's all good. Yes. I'm so excited. I'm happy to see that. So I'm so happy for you. Mashallah. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you for having me on your show. And अच्छी इंट्रोस्पेक्टिव किस्म की कॉन्वर्सेशन थी। तुम्हारी कॉन्वर्सेशन से मेरे बड़े ख्याल आए हैं अपने बारे में, और मैंने और सोचा है कि अच्छा हाँ शायद ऐसे था, शायद ये था। सो इट वाज एन इंट्रोस्पेक्टिव इंटरव्यू आई थिंक। But thanks. I just thought that it's important for us to take stock of where we are, and it's nice because there's a lot of things that हम अपने बारे में अब सीख रहे हैं और समझ रहे हैं. I think women need this kind of space to just discuss their own growth and their personal growth and learn from each other. I'm enjoying learning from so many incredible women through this whole project. But thank you so much. Thanks again. Yeah, maybe दुआ करते हैं, let's see अल्लाह मुझे कहाँ लेके चलता है अब। Inshallah. Thank you so much, Neri. Thank you so much. Thank you. Thank you.